गाली देते हैं, तू दिफा कर रहा है, मैं कहता हूं तू लानती है, क्योंकि तू दिफा कर रहा है। जब तेरी माँ की बारी आती है कि वो मैं किसी का दिफा नहीं तेरे कर रहा मेरे बदन भाई, में मैं आग किसी लग का जाती है। पीर जब साहब मैं उम्महातुल किसी का मोमिनीन दिफा की नहीं बारी कर आती रहा है, तुझे कुछ भी नहीं होता। मेरे भाई, मेरे पीर साहब, मेरे मैं किसी का, मैं उन पे भाई लानत को छोड़, डालता देखो हूँ तेरी जो माँ बदकार उम्महात के थी, बारे में कोई बताओ बात क्या बोलते हैं। कहोगे? पप्पू मेरी गल आखिरी सुन, आखिरी एक मिनट पीर साहब, आखिरी गल सुन। अगर तुम मुल्क के वजीर आजम होगे, अगर मुल्क तुम्हारा होगा और तुम्हारी माँ के बारे में कोई बंदा ये बात कहेगा, फिर भी यही कहोगे तुम लानती हो, कज़ाब हो, जी, अमली तौर पर मैं अगर करोगे। मुल्क का वजीर आजम हूँगा तो पहली बात है आमिर भाई, एक वजीर आजम कोई कानून नहीं पास करा सकता, पूरी पार्लियामेंट होती है, नंबर 1। नहीं, अगर अगर मैं, पार्लियामेंट भी आपकी होगी, हुकूमत आपकी होगी, फिर क्या करोगे? जो मेरी माँ को गाली देगा तो पहली दफा तो मैं उसको कहूंगा माफी मांग ले। उसके अगर नीचे पहली दफा सो माफी जाएगा नहीं वो, मांगेगा, नहीं नहीं, तुझको भी पीर जगा साहब के सुन तो लेना, पीर साहब तेरे सुन तो ले, साथ पहली दफा आपके पास इख्तियार है, अगर मेरे पास इख्तियार है, पहली दफा माफी कानून मांग तुम्हारा लेगा, है, क्या करोगे? पहली दफा माफी मांग लेगा तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन बार बार ये काम करेगा तो मैं महीने के लिए अंदर डाल दूंगा, मैं फिर कहता करेगा हूँ साल के लिए अगर डाल तेरी दूंगा, माँ फिर को करेगा कोई बार बार ये 6 कहे महीने के लिए डाल बदकार दूं। थी, वो बदकारियां करती थी, हाँ तो पहली दफा तू तो माफ बेशरम कर बन दूंगा के ना, रहेगा? कोई तू बेशरम बन के रहेगा? शर्म नहीं आता जाहिल को। शिया का दिफा कर रहा है भाई, वो शिया जो उम्महातुल मोमिनीन को गाली देती है ना, गोया के पप्पू तेरे माँ को गाली दे रहे हैं, ये कह रहे कि पप्पू तेरी माँ बदकार थी। ये फजूल आदमी है, खाम खा से अपनी एनर्जी ना गलत जगह पे लगवाता है। इसको आप इधर ही रहने दे, कोई बंदा इसको ना वापस ना बुलाया। फजूल आदमी है ये, इसी काबिल है, जिधर जाता कहता है मुझे उधर से भी गालियां पड़ती हैं, मुझे इधर से भी गाली। भाई तमीज सीखो, बात करने का तरीका सीखो, कोई जहाज सीखो। तुम्हें क्यों हर तरफ से गालियां पड़ती हैं? कोई तुम में भी गलती होगी ना, इसलिए गालियां पड़ती हैं। हमें तो मुखालिफ भी मेरा ख्याल है गालियां नहीं देते, सिवाय मुतशद्दिद लोगों के। जो हमारे मुखालिफ हैं, अगर वो मुतशद्दिद नहीं है, वो भी हमारे साथ 2-2 घंटे बातें करते हैं। तुम 5 मिनट जाके किसी से बात करते हो, वहां से परागा भरा के ले आते हो, झोली भरा के ले आते हो। क्या शय हो तुम? अभी ये कह रहा था राजा, मुझे कह रहा था ये वहां से गालियां खा के आया, इधर आके फिर आके अपनी वो बांसुरी बजाने लग पड़ा है। दफा करें इसको और कोई बात करें। मैं आया बस 2 मिनट के लिए, माइक म्यूट कर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। पीरस कहने जी, इसी के वालेकुम रिलेटेड सलाम। एक हदीस जी। अच्छा, ये एक हदीस से गुजरी थी मेरी आंखों के सामने से, पीरस कानी साहब के, वो जब नबी पाक का वसाल हुआ था तो हज़रत अबू, तो कुछ लोग थे जो इस्लाम से फिर गए थे, तो हज़रत अबू बकर सदीक ने तब फरमाया था कि मेरा दिल है मैं इनको कत्ल कर दूं ना इनको, तो हज़रत उमर ने उससे मना किया था। तो बाद में हज़रत उमर ने ये भी फरमाया था कि शायद अल्लाह ने इनके दिल में ये बात डाली है, तो इसके बारे में थोड़ा बता दें। मुझे नहीं मालूम भाई, अभी थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो गया इस पप्पू की वजह से। आपके इस हदीस के बारे में बात कर